जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का पोएम नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पोएम और सेंट्रल आइडिया और इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस है, क्लास 10th के लिए है बेटा। और इसमें हमने एक वाक्य लिखा है थंबनेल पर, आप जैसा कि देख सकते हैं, व्हाट इफ वर्ल्ड एंड्स, क्या हो जाएगा यदि समुद्र मतलब सॉरी यदि विश्व का अंत होता है। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे समस्त क्लासेस की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपको मिलती रहें। और क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है और क्या होगा, क्या चीज़ें इस पोएम में बताई गई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। आज पढ़ेंगे पोएम, और यकीन मानिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया इसका बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग समरी देख लेते हैं, सारांश देख लेते हैं कि पोएम किस बारे में कहा गया है। तो द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन डिज़ायर। द डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है विनाशकारी, पावर मतलब शक्ति, ऑफ ह्यूमन डिज़ायर मतलब मानवीय इच्छा का, एंड द इनविटेबल एंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार का एक अद्भुत, इनविटेबल मतलब अभिन्न अंत होना, ब्रॉट ऑन बाई आइदर फायर मतलब किसके द्वारा लाया जाएगा, इस संसार का जो अंत होना है वो या तो आग के द्वारा, फायर मतलब पैशन या डिज़ायर होता है, यानी तीव्र इच्छा जिसको हम कह सकते हैं या जोश कह सकते हैं, और आइस या बर्फ़ के द्वारा, हेटर्ड, बर्फ़ को किससे संबंधित किया गया, हेटर्ड या फिर इनडिफरेंस मतलब कि नफ़रत या फिर भेदभाव, नफ़रत या फिर भेदभाव के बारे में, आर द थीम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएम। ये रॉबर्ट फ्रोस्ट के पोएम का विषय वस्तु है, कविता है। और क्या चीज़ है, फायर एंड आइस मतलब जो फायर एंड आइस कविता है, इसमें बताया गया है कि संसार का अंत कैसे होगा। संसार का अंत या तो आग से होगा या फिर बेटा नफ़रत से। आग अर्थात तीव्र इच्छा, और डिज़ायर का मतलब सॉरी जो इसमें आइस है, आइस का मतलब क्या होगा कि डिज़ायर, आइस मतलब नफ़रत होगा, इससे होगा। द पोएम एग्जामिन्स, कविता परीक्षण करता है, जांच करता है, द पॉसिबिलिटी, इस संभावना का, दैट आइदर एक्सट्रीम इमोशन की या तो बहुत तीव्र भाव, और टोटल इंडिफरेंस या पूरी तरीके से अभिन्नता जो भेदभाव है, कुड ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का लगभग अंत ला सकते हैं, समाप्ति ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग बेटा इस पोएम के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पोएम 2 स्टेंजा में है, तो पहला स्टेंजा हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहला स्टेंजा कह रहा है, सम से कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। द वर्ल्ड विल मतलब संसार का अंत होगा, द वर्ल्ड विल एंड यानी संसार का अंत होगा, इन फायर मतलब आग में। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। सम से कुछ कहते हैं इन आइस, बर्फ में होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ में होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, क्या कहा कि फ्रॉम व्हाट जिससे, आई हैव टेस्टेड मैंने परीक्षित किया है, जांच किया है, ऑफ डिज़ायर मतलब इच्छा को, तीव्र इच्छा को, जिससे मैंने तीव्र इच्छा को परीक्षित किया है कि इसी से संसार का अंत होगा। आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ हूँ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं, अर्थात तीव्र इच्छाओं के पक्ष में हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ में हूँ, मैं ऐसे लोगों का ही साथ दूंगा, कवि कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, देखिए जहाँ पर तीव्र इच्छा होगी, इच्छा मतलब कि जैसे हम कोई चीज़ चाह रहे हों, तो बेटा जब हम कोई चीज़ चाहेंगे तो उससे हमारा विकास होगा, हमारी सभ्यता का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। लेकिन कभी कभी विकास विनाशकारी भी होता है, जैसे परमाणु बम का विकास हुआ, तो परमाणु बम या हथियार का जो विकास हुआ वो क्या रहे, तो विनाशकारी विकास हुआ। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो इच्छा अर्थात विकास के पक्ष में है। बट लेकिन, फिर क्या कह रहे हैं कि लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वेस, यदि दोनों प्रकार से ही संसार का अंत होना है। क्या कहा बेटा कि लेकिन यदि दोनों प्रकार से ही संसार का अंत होना है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं नफ़रत को भी,
पर्याप्त जानता हूँ। भाई अगर संसार का अंत दोनों पक्षों से होना है, दोनों तरीक़ों से होना है, तो इसके लिए नफ़रत भी पर्याप्त है, यानी संसार का अंत करने के लिए नफ़रत भी पर्याप्त है। टू से कहना दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि जो विनाश है, विनाश के लिए आइस मतलब बर्फ इज़ आल्सो ग्रेट, भी महान है। देखिए यहाँ पर हमने कहा है कि बर्फ़ का मतलब किससे बेटा, तो नफ़रत से है। तो कह रहे हैं कि बर्फ़ को कहना भी पर्याप्त है, बर्फ़ को कहना भी क्या है, पर्याप्त है। एंड वुड सफिस, और ये पर्याप्त होगा, ये भी महान है और पर्याप्त होगा। तो ये तो हमारा पोएम था बेटा। अब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी देख लीजिए, और सेंट्रल आइडिया भी देख लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है। तो सेंट्रल आइडिया कह रहा है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट फायर एंड आइस इज दैट, सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय भाव, यानी कविता को क्या सोच करके इन्होंने लिखा, इसका मूल भाव क्या है, ये चीज़ हम लोगों को मिलता है सेंट्रल आइडिया में। तो कह रहे हैं कि इस कविता रॉबर्ट फ्रोस्ट की फायर एंड आइस यानी आग और बर्फ कविता का केंद्रीय भाव है कि बोथ पावरफुल इमोशंस, दोनों शक्तिशाली भाव जो हैं, लाइक डिज़ायर जैसे कि इच्छा, एंड हेटर्ड और नफ़रत, मतलब नफ़रत और तीव्र इच्छा जैसे दोनों शक्तिशाली भाव, सिम्बोलाइज्ड बाय फायर एंड आइस रिस्पेक्टिवली, जिन्हें सम्मानपूर्वक इसके संदर्भ में आग और बर्फ से संबंधित किया गया है, जो प्रतीक हैं, हैव द पोटेंशियल मतलब क्षमता है, टू काज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के अंत होने के कारण के लिए, इस संसार के अंत के कारण के लिए इनके पास पर्याप्त क्षमता है कि ये अंत कर सकते हैं संसार का, इस बारे में इन्होंने कहा। अब देखते हैं द पोएम मतलब कविता एक्सप्लोर्स द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, मतलब मनुष्य के या मानव के भावों के विनाशकारी, मानव के विनाशकारी प्रकृति गुण का वर्णन करता है। कविता इसको प्रकट करता है, सजेस्टिंग मतलब सुझाव देते हुए दैट बोथ अनचेक्ड पैशन, कि दोनों, चाहे वो बिना जांच किए बिना सोचे विचारे कोई तीव्र इच्छा हो, या फिर कोल्ड इंडिफरेंस, या फिर ठंडी शांत घृणा हो, कैन लीड टू रुइन, बर्बादी की ओर हमें आगे ले जा सकता है। कहाँ ले जा सकता है बाबू, तो बर्बादी की ओर हमें आगे ले करके जा सकता है। चलिए देखते हैं, ये तो हमारा सेंट्रल आइडिया हो गया इस पोएम का। अब बेटा एक चीज़ मैंने आपको पहले पोएम में ही बताया था कि या तो आपको 4 लाइन का पोएम लिखना है, या फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम आपको हर चीज़ें बता रहे हैं, जैसे आप चाहे 4 लाइन वाला पोएम याद कर लीजिए, चाहे आप इसे याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन आंसर भी कुछ देख लेते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, संसार, फायर मतलब आग, आग कैसे इस संसार का अंत कर सकता है। क्या कहा कि आग संसार को नष्ट कैसे कर सकता है। तो आंसर में देखिए, फायर सिंबोलाइजेज पैशन और हेटर्ड, आग जो है ये किसका प्रतीक है, तीव्र इच्छा यानी जोश का या फिर नफरत का ये एक प्रतीक है। इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अल्टीमेटली रिजल्ट, यह एक परिवर्तनकारी विनाशकारी परिणाम ला सकता है कि ओर ले जाएगा इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की विनाश में, इस संसार की विनाश में यह एक विनाशकारी और परिवर्तनकारी परिणाम की ओर आगे ले जाएगा। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, आग क्या करता है, आग एक ऐसी इच्छा को प्रकट करता है दैट इज़ फर्वेंट कंज्यूमिंग ऑलवेज वांटिंग मोर, जो हमेशा एक प्रलोभनकारी, एक उपभोगकारी और हमेशा कुछ और अधिक चाहने का परिणाम होता है। आइस रिप्रेजेंट्स हेटर्ड, बर्फ़ नफरत प्रकट करता है दैट इज़ हार्ड, जो मुश्किल है, एंड कोल्ड और ठंडा है। बर्फ़ कैसा होता है, ठंडा भी होता है, कोल्ड भी होता है और कठोर भी होता है। तो उसी प्रकार से बर्फ़ क्या करता है, इसका परिणाम प्रकट करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कवि संसार के अंत के बारे में क्या सोचता है। तो कवि क्या सोचता है, कवि सोचता है कि द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के अंत के बारे में, दैट पीपुल थिंक फायर इज़ द मेन काज ऑफ डिस्ट्रक्शन,
कि लोग सोचते हैं कि आग अर्थात तीव्र इच्छा ही इस विनाश का मुख्य कारण है। बट बाय द एंड ऑफ द पोएम, लेकिन कविता के अंत के द्वारा, ही सेज, वह कहता है दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, कि दोनों ही आग हो या फिर बर्फ हो, अर्थात तीव्र इच्छा हो या नफरत हो, दोनों ही पर्याप्त विनाशकारी हैं, बराबर विनाशकारी हैं। बोथ हैव द सेम पावर, दोनों के पास पर्याप्त शक्ति है, एक समान शक्ति है, कॉजिंग डिस्ट्रक्शन, विनाश करने की दोनों के पास शक्ति है, वो चाहे आग हो चाहे फिर बर्फ हो। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 4 क्वेश्चन हमने लिया है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस कविता में 2 अलग अलग दृष्टिकोण क्या हैं? इस संसार के अंत से संबंधित 2 अलग अलग दृष्टिकोण क्या हैं? तो आंसर में देख लीजिए, कहा गया द 2 डिफरेंट व्यूज ऑफ पीपुल, लोगों का जो दोनों प्रकार का अलग अलग दृष्टिकोण है रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के अंत से संबंधित, संसार के अंत से संबंधित लोगों का जो अलग अलग दृष्टिकोण है, आर मतलब है क्या है? फायर एंड आइस मतलब बर्फ और आग और बर्फ। आई जैसे कि डिज़ायर एंड हेटर्ड, मतलब तीव्र, जिसको हम किस रूप में समझते हैं? डिज़ायर अर्थात तीव्र इच्छा, और हेटर्ड मतलब नफरत, इसे हम तीव्र इच्छा और नफरत के रूप में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। आग और बर्फ किस लिए समझे जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं? एंड व्हाट इज़ द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड, और संसार के बारे में साधारण विचार, साधारण भाव क्या है? तो आंसर देखते हैं। फायर स्टैंड्स फॉर फरी हेटर, एंगर, क्रूलिटी, मतलब आग किसके लिए? फरी हेटर मतलब एक बहुत ज़्यादा नफरत, अत्यधिक नफरत के रूप में, एंगर मतलब क्रोध के रूप में, क्रूलिटी मतलब निर्दयता के रूप में जाना जाता है। आइस इज सिंबॉलिक ऑफ इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस एंड इनटॉलरेंस, और जो बर्फ है सिंबॉलिक है मतलब प्रतीक है ऑफ इनसेंसिटिविटी मतलब असमझदारी या नासमझी का, कोल्डनेस मतलब ठंडे का, शांतिपन का, एंड इनटॉलरेंस और असहनशीलता, जैसे बर्फ़ बहुत ठंडा होता है, अगर आप उस पर चोट करेंगे तो टूट जाएगा, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लचीलापन नहीं होता है, तो इस सब का प्रतीक क्या है? बर्फ़ है। अब दूसरा पूछ रहा था जनरल ओपिनियन मतलब साधारण विचार क्या है? सम से आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ, वाइल अदर्स से, जबकि दूसरे कहते हैं द फायर मतलब आग, विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इस संसार का अंत कर देगा। तो ये बेटा हम लोगों का पोएम रहा, उसकी समरी रही, उसका सेंट्रल आइडिया रहा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहे। तो अगर बेटा आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण क्लासेस मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ अच्छे बच्चों की भांति इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं, या कोई विशेष मांग है तो आप लोग उसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।